आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। संघ मोलस्का के अंतर्गत सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स पाए जाते हैं और जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो हैं क्लैम्स, स्नेल्स, स्लग्स, स्क्विड्स, ऑक्टोपसेस। ये सारे के सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो बहुत वैरायटी होती है इसके अंतर्गत लिविंग स्पीशीज की। ये हम देख सकते हैं लगभग 1 लाख लिविंग स्पीशीज इसमें पाए जाते हैं और 35,000 तो एक्सटिंक्ट हैं। जो घोंघे होते हैं कॉमनली या सीपी होती है, ये सारे इसके अंदर ही आते हैं और इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे से मिल जाते हैं क्योंकि मिनरलाइज्ड शेल पाया जाता है इनमें और ये बहुत मतलब फ्रेश वाटर भी होते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट ऑक्यूपाई करते हैं। तो फ्रेश वाटर मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं और कुछ स्पीशीज लैंड पर भी पाए जाते हैं। तो अब हम इनके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। त्रिस्तरीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, और इनमें सीलोम पाया जाता है, ट्रू बॉडी कैविटी पाया जाता है। तो ट्रू सीलोम यानी कि मीजोडर्म द्वारा आस्तरित होता है। इनकी बॉडी कैविटी मीजोडर्म द्वारा आस्तरित होती है और ये द्विपार्श्व सममित होते हैं। इनमें स्पष्टतः हेड देखा जा सकता है, एक मस्कुलर फुट पाया जाता है और डॉर्सल बॉडी वॉल इनकी मेंटल फोल्ड बनाती है जिसके अंदर मेंटल कैविटी पाई जाती है और इनमें गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। एक हार्ड कैलकेरियस शेल पाया जाता है जो कि मेंटल द्वारा श्रावित होता है। तो ये जो शेल है ये सॉफ्ट जो शरीर होता है मॉलस्क का उसके लिए प्रोटेक्टिव कवर का काम करता है। सीलोम हमने जैसे पढ़ा कि सीलोम इसमें पाया जाता है और सीलोम हार्ट के मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड टू स्पेसेस अराउंड द हार्ट इन द गोनैड्स एंड इन द किडनीज। तो सीलोम भी लिमिटेड होता है इसमें, लेकिन पाया ट्रू सीलोम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, इसमें खुले प्रकार का परिवहन तंत्र होता है और जिसके अंतर्गत हार्ट, ब्लड वेसल, साइनसेस पाए जाते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स मेटानेफ्रीडिया, किडनीज पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सुविकसित गैंग्लिया पाया जाता है और इसमें कनेक्टिव्स एंड कमिशर्स हम देख सकते हैं। सेम्पाइला का जो जैसे डिसेक्शन का चित्र जब हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि स्पष्टतः कनेक्टिव्स और कमिशर्स पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसमें रेडुला पाया जाता है। ये जब हम पाइला डिसेक्ट आउट करते हैं तो हमें रेडुला हमें बहुत इजीली दिख जाता है। स्पाइरल क्लेवेज पाया जाता है और डेवलपमेंट के अंतर्गत एक ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है और कभी-कभी वेलिजर लार्वा भी पाया जाता है। तो 2 लार्वी हैं इसमें, ट्रोकोफोर एंड वेलिजर। अब हम देख सकते हैं फाइलम मोलस्का, इसके अंतर्गत 7 वर्ग आते हैं। तो सबसे पहले हमें अगर सरलता रखनी है अध्ययन में तो हम वर्गों के नाम याद रख लेंगे और इनके एग्जाम्पल्स के
नाम याद रखेंगे सबसे पहले, विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स। और भी ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम सबसे पहले हम देखेंगे मोनोप्लेकोफोरा है वर्ग और इसका एग्जाम्पल क्या है। एप्लोकोफोरा पॉलीप्लेकोफोरा इसका एग्जाम्पल क्या है। इस तरह से ये सारे प्रत्येक वर्ग का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास मोनोप्लेकोफोरा। ये बहुत ही प्रिमिटिव ग्रुप है मॉलस्क का, लेकिन इसकी डिस्कवरी काफी लेट हुई थी। मतलब सबसे पहला स्पेसिमेन मिला था 1952 में और इसका एग्जाम्पल है न्यूपाइलिना। तो ये एनिमल्स बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और इनमें चौड़ा सा फ्लैट फुट पाया जाता है, सिंगल शेल पाया जाता है, मेंटल कैविटी के अंदर 5 से 6 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं और नेफ्रीडिया 6 पेयर्स, बहुत ही प्रिमिटिव जीव है ये। 6 पेयर्स नेफ्रीडिया के होते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं इसमें और ये समुद्र के बहुत ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं मोनोप्लेकोफोरा वर्ग के जीव। तो इस प्रकार से मोनोप्लेकोफोरा को हम सभी मॉलस्क्स का एंसेस्टर मान सकते हैं। ये है न्यूपाइलिना का चित्र और ये वेंट्रल व्यू है। डॉर्सल व्यू अगर हम देखेंगे तो डॉर्सल व्यू में हमें एक बड़ा सा शेल नजर आएगा और इस एनिमल का साइज, ये वाला वेंट्रल व्यू है और वेंट्रल व्यू में हम गिल्स देख सकते हैं। ये एनस दिख रहा है, माउथ देख सकते हैं हम। तो ये जो न्यूपाइलिना होता है ये 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हो सकता है। ये मतलब छोटा सा ही एनिमल होता है ये। दूसरा वर्ग है वर्ग पॉलीप्लेकोफोरा। तो इसके अंतर्गत बायलैटरली सिमेट्रिकल जंतु आते हैं और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। पृष्ठ अधीरेय फ्लैटेंड होते हैं, ये चपटे होते हैं। हेड इनका रिड्यूस्ड होता है और इनमें रेडुला पाया जाता है और इनके शेल मतलब इसी से पहचानते हैं हम इसी कैरेक्टर से कि शेल कंसिस्ट ऑफ 8 डोर्सल प्लेट्स। तो शेल शेल पर 8 पृष्ठीय प्लेट पाए जाते हैं और फुट फ्लैट होता है और चौड़ा होता है। तो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है इनमें और इनके अंतर्गत ये क्लास पॉलीप्लेकोफोरा का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है काइटन। तो ये काइटन रॉक्स से चिपके हुए पाए जाते हैं, अटैच्ड पाए जाते हैं। बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होता है इनका और इन पर शेल प्लेट्स पाए जाते हैं, ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स पाए जाते हैं। 3 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं और इंटर टाइडल जोन्स में पाए जाते हैं, मतलब 2 टाइड्स के मध्य जो जोन पड़ता है वहां पाए जाते हैं। मेंटल इनमें थिक होता है और जो फुट होता है वो वेंट्रल सरफेस पर पाया जाता है और जो सबस्ट्रेटम होता है हार्ड सबस्ट्रेटम मतलब उससे चिपकने के काम में आता है। 8 शेल प्लेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं
तो ये जंतु के डिफेंस में भी हेल्प करता है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और आईज नहीं पाई जाती हैं और इनका भोजन है एल्गी, एल्गी या फिर दूसरे अटैच्ड ऑर्गेनिजम्स। रेडुला पाया जाता है इसमें। और गिल्स पाए जाते हैं। तो ये हम देख सकते हैं चित्र काइटिन का। और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट बॉडी होता है और कवर्ड होता है 8 ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स द्वारा। ये शेल प्लेट्स हम देख सकते हैं, ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स एक के ऊपर दूसरे क्रम से ऐसे ओवरलैप करते हैं शेल प्लेट्स। तो इनका साइज 3 से 12 सेंटीमीटर होता है। और फुट जो है वो वेंट्रल साइड पर होता है। ये डॉर्सल व्यू है, पृष्ठीय व्यू है। और तीसरा वर्ग है वर्ग एप्लेकोफोरा। तो ये वर्म लाइक होते हैं, कृमि समान होते हैं, ये हम चित्र में देख सकते हैं, कृमि समान है। और इन पर कोई शेल नहीं पाया जाता है, कवच नहीं पाया जाता है, हेड शीर्ष भाग नहीं पाया जाता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी अनुपस्थित होते हैं। मेंटल विद काइटिनस क्यूटिकल पाया जाता है, मेंटल विद काइटिनस क्यूटिकल्स और स्केल्स और स्पिक्यूल्स। और मेंटल कैविटी पश्च भाग में पाई जाती है। तो जो एप्लेकोफोरा ये जो ग्रुप है मोलस्का संघ का, ये एक समूह है छोटे छोटे कृमियों का और उन पर कोई भी शेल नहीं पाया जाता है और इन्हें हम सोलिनोगैस्टर्स कहते हैं। तो ये बहुत ही डीप सी में पाए जाते हैं और हालांकि कुछ उथले पानी में भी पाए जाते हैं। ये लगभग 5 सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं और इनमें बहुत ही मतलब ना के बराबर शीर्ष भाग होता है। फुट बहुत ही रिड्यूस्ड होता है इनमें। एप्लेकोफोरा का एग्जाम्पल है कीटोडर्मा, न्यूमेनिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 3 प्रिमिटिव ग्रुप्स हैं मॉलस्क के अंदर। और नाम है मोनोप्लेकोफोरा, एग्जाम्पल है न्यूपेलिना, पॉलीप्लेकोफोरा एग्जाम्पल है काइटन और एप्लेकोफोरा एग्जाम्पल है कीटोडर्मा। अब हम आ जाते हैं, हाँ, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम याद रख सकते हैं इस प्रकार से। मोनोप्लेकोफोरा में ऑर्गेनिजम्स विद अ सिंगल शेल प्लेट, एक ही शेल प्लेट पाया जाता है इनमें। और न्यूपेलिना में के चित्र को देखकर आप समझ सकते हैं। पॉलीप्लेकोफोरा, इसमें मेनी शेल प्लेट्स हमने देखा, काइटोन में 8 शेल प्लेट्स, ओवरलैपिंग शेल प्लेट्स पाए जाते हैं। और तीसरा है एप्लेकोफोरा, इनमें शेल प्लेट नहीं पाया जाता है। चौथा वर्ग है मोलस्का का क्लास गैस्ट्रोपोडा। अब बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है, गैस्ट्रोपोडा का नाम लेते ही हम हमारे माइंड में आ जाते हैं टॉर्शन युक्त एनिमल्स। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ तो बहुत ही हमें मतलब रूटीन में दिख जाते हैं हमारे चारों ओर एग्जाम्पल्स। और उनमें उनके शरीर में ऐंठन पाया जाता है। तो ऑलमोस्ट क्लास गैस्ट्रोपोडा को हम मतलब एसोसिएट करते हैं ऐंठन के साथ, टॉर्जन के साथ हम एसोसिएट करते हैं। तो बॉडी एसिमेट्रिकल है, असममित है।
और टॉर्जन प्रदर्शित करता है, और इनमें वेल डेवलप्ड हेड पाया जाता है, सुविकसित शीर्ष भाग है और रेडुला पाया जाता है, बहुत बड़ा सा लार्ज फ्लैट फुट पाया जाता है, गिल्स 1 और 2 विद पल्मोनरी कैविटी, और इनमें सिंगल ऑरिकल पाया जाता है, सिंगल किडनी। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सेरिब्रल, पीडल, प्लूरल, विसरल गैंग्लिया पाए जाते हैं, और इनमें ट्रोकोफोर लार्वा स्टेज पाई जाती है और वेलिजर लार्वे भी पाया जाता है इस ग्रुप में। तो ये सबसे बड़ा ग्रुप है मॉलस्क संघ का, और इसमें बहुत अडेप्टिव रेडिएशन भी दिखता है। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, समुद्र में भी पाए जाते हैं गैस्ट्रोपोड्स। तो इसके अंतर्गत जैसे सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ना है और कैरेक्टर्स पढ़ना है, पर सेकेंड ईयर में पाइला डिटेल में पढ़ना है, टाइप स्टडी करनी है, जिसके अंतर्गत आप हैबिटेट, स्ट्रक्चरल फीचर्स, सारे सिस्टम्स, लाइफ साइकिल और सब कुछ पढ़ेंगे आप। तो हम ये इम्पोर्टेंट बात है कि गैस्ट्रोपोड्स दूसरे ग्रुप से कई तरह से भिन्न हैं। इसमें बहुत ही डिस्टिंक्ट हेड पाया जाता है, बॉडी डॉर्सोवेंट्रली इलोंगेटेड होती है, शेल जो है वो स्पाइरल होता है, एसिमेट्रिकल शेल होता है, और प्रोटेक्शन प्रदान करता है जंतु को। विसरल मास जो है, मतलब अंदर जो शरीर है, वो 90 to 180 डिग्री ट्विस्ट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हेड एंड फुट, और इस फेनोमेना को हम टॉर्जन कहते हैं। अब जो टॉर्जन है गैस्ट्रोपोड का, बहुत ही मेजर चेंज होता है, बहुत ही मेजर फीचर है गैस्ट्रोपोड्स का। गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत ऑर्डर पेक्टिनी ब्रैंकिया में पाइला या एप्पल स्नेल आता है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। और जब हम पाइला पाइला के हम डिटेल पाइला को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, और तब हम उसका चित्र और या वीडियो वगैरह हम देख लेंगे तब। तो पाइला के अंदर पाइला का डिसेक्शन भी है कोर्स में, और उसमें ऑस्ट्रेडियम पाइला में पाया जाता है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में बाकी हम क्लासेस ले लेंगे, बाकी वर्क का डिस्क्रिप्शन हम नेक्स्ट वाले क्लासेस में लेंगे।